हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। आज हम लोग 11.1 नहीं पढ़ेंगे, केवल उसका बेसिक देखेंगे, क्योंकि बेसिक जिसका कमजोर रहेगा उसको कंस्ट्रक्शन बनाने में परेशानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यह है हमारा चांद। फिर उसके बाद यह है हमारा स्केल या पटरी आप इसे कहते हैं, और यह तीसरा चीज़ है प्रकार। तो देखिए, तीनों का मैं पहले काम बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे ज़्यादा यूज आता है इसका। इससे हम रेखाखंड खींचते हैं, किरण खींचते हैं नहीं। और फिर दूसरा होता है यहाँ पे चांद है, जिससे हम कोण बनाते हैं या फिर मापते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज आता है यहाँ पे कोण बनाने में इसका, जो कि 15 डिग्री का मल्टीपल होता है, यानी कि 15 डिग्री के पहाड़ा में होता है। जैसे 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस तरह से जो भी कोण रहता है उसको हम इससे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक से आज शुरू करेंगे, और थोड़ा सा जो बेसिक होता है वह चीज़ आज हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्लास 10th बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहला होता है पॉइंट। बिंदु। इसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई या मोटाई होती है। फिर उसके बाद दूसरा होता है, इसी पॉइंट से, बिंदु से हमारा रेखा बनती है, लाइन, रेखा बनती है। देखिए रेखा कैसे बनती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या ऐसे ही हाथ से खींच देता हूँ। ये देखिए, यह रेखा है। यह देखिए दोनों तरफ यह अनंत तक जाती है। यह क्या है, बिंदुओं का समुच्चय होता है, यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स, या फिर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कह सकते हैं इसे। तो अब देखिए यहाँ पे यह ए भी हमारा एक बिंदुओं का समूह है, जो कि एक रेखा है और दोनों तरफ जाती है। रेखा 2 प्रकार की होती है। पहला है यह सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पे दूसरा होता है हमारा वक्र रेखा। कर्व्ड लाइन। यहाँ पे देखिए, सरल रेखा देखने से ही आपको इसका डिफिनेशन मालूम हो जाता है, सीधी रेखा है नहीं। और यहाँ पे देखिए, यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अब रेखा के बाद हमारा आता है नया कॉन्सेप्ट, किरण का, रे। यह जो रे होता है, यह किसी फिक्स पॉइंट से एक ही साइड में इंफिनिटी तक जाती है। यह इस साइड में नहीं आ रही है, लेकिन रेखा में देखिए दोनों तरफ आ रही है। फिर उसके बाद होता है हमारा एक, यहाँ पे रेखाखंड भी होता है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखिए रेखाखंड जो होता है यह रेखा का एक टुकड़ा है, नहीं, जो कि निश्चित लंबाई का होता है। जैसे यहाँ पे यह देख लीजिए, यह बिंदु हो गया और यह बिंदु हो गया, और इस दोनों बिंदुओं का जो न्यूनतम दूरी हो जाएगा, देख रहे हैं, ये भी मान लीजिए यह हमारा रेखाखंड है, ठीक ना। इसका सिंबल क्या होता है यह भी देख लीजिए, संकेत में कैसे लिखते हैं, ए बी देकर और उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत ए बी देकर और फिर दोनों तरफ साइन दे देते हैं, नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका है तो इसको भी ऐसे दिखाते हैं, ए बी लिखकर और एक तरफ साइन दे देते हैं एरो का, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चीज आता है हमको कोण। कोण एंगल, एंगल जो होता है यह दो किरणों के मिलने से बनता है। क्या होता है, दो किरणों के मिलने से। जैसे देखिए एक किरण यूं गया, देखिए एक किरण हो गया, और फिर यहाँ पे दूसरा किरण हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पे ओ मान लीजिए, ओ ए और फिर ओ बी, दो किरण मिल रही है, और यहाँ पे जो झुकाव, जो इंक्लाइन बना रही है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक ना। इसी झुकाव को हम कोण के रूप में मापते हैं। जितना झुका है उसी को माप हमारा कोण कहलाता है। डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, ग्रेड में मापते हैं, ठीक ना। फ्रेश नहीं आ रहा है क्या। अब देखिए एक और चीज होता है, यह देखिए घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, और हम लोग कोण ऐसे मापते हैं तो पॉजिटिव मापते हैं, और ऐसे मापते हैं तो निगेटिव मापते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल अपने क्लास में नहीं है, नहीं, और आप अपने दिमाग में लाइएगा भी नहीं, अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। तो यह हो गया हमारा कोण। अब कोण कैसे बनाते हैं यह चीज हमको देखना है, यह तो थोड़ा सा बेसिक हो गई। फिर अभी हम देखेंगे कि कोण कैसे बनाया जाता है, या फिर रेखाखंड कैसे खींचा जाता है, यह चीज अभी मैं आपको सिखाऊंगा। उतार लीजिए, उतारना है तो। अब हम लोग देखेंगे रेखाखंड खींचना है। क्या देखेंगे, रेखाखंड खींचना। रेखाखंड खींचना कैसे हम रेखाखंड खींचते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट कैसे हम खींचते हैं। इसको खींचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्केल, जिसे आप पटरी कहते हैं। सबसे पहले ध्यान से एक एक टॉपिक आप समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको दे दिया है, हमको 3 cm का एक रेखाखंड खींचना है। एक रेखाखंड खींचना है, ठीक ना। तो कैसे खींचते हैं, सबसे पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, और हम अपना स्केल ले लेते हैं। और स्केल में जहाँ पे 0 रहता है, बहुत लोग क्या होता है कि यहाँ से शुरू से मापने लगता है, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको देखना है कि 0 कहाँ है, 0 से आपको मापना है। तो 0 के करीब में हम पॉइंट रख देंगे, ठीक है ना। और फिर 3 cm जहाँ है वहाँ पे हम लेकर जाएंगे, और वहाँ पे बिंदु लगा देंगे, और स्केल की सहायता से उसको पेंसिल से मिला देंगे, और इसका कोई नाम दे देंगे, एक्स वाई जो भी मन करे, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई बराबर 3 cm। कोई दिक्कत। इस तरह से आप एक रेखाखंड
खींच सकते हैं, ठीक ना। फिर एक और सवाल मान लीजिए दे दे 2.5 cm का रेखाखंड खींचे, ठीक है। तो 2.5 cm हमको कहे या फिर 2.6 कहे, 2.8, 13.7 इस तरह से दे देता है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि यह 2 तो हमको दिखता है लेकिन 0.5 हमको नहीं दिखता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, 0 पे रखेंगे, फिर उसके बाद 2 तक जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, 2 तक। उसके बाद छोटा छोटा जो रहता है उसको काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 के बाद 1 2 3 छोटा छोटा लकीर दिया रहता है, ठीक है ना। तो उसको हम गिन लेते हैं 5 और वहाँ पे हमारा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 0 पे रख लिए और यहाँ पे हम आ गए 2 के बाद 5 छोटा छोटा गिन लिए और फिर स्केल की सहायता से हम इसको मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। यह हो गया हमारा, ये भी मान लेते हैं 2.5 cm। कोई दिक्कत, इस तरह से हम रेखाखंड खींच सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है कोण बनाना। क्या आता है, कोण बनाना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार लगाकर, कोण बनाना। देखिए हम कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं। तो पहला होता है एक चांद की सहायता से, चांद की सहायता से हम कोण बनाते हैं। और फिर दूसरा होता है प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से। चांद की सहायता से भी हम कोण बनाते हैं और प्रकार की सहायता से भी हम कोण बनाते हैं। तो हम बारी बारी से पहले 1 नंबर वाला टॉपिक कवर करते हैं कि चांद की सहायता से हम कैसे कोण बनाते हैं। चांद की सहायता से कोण बनाएं, कोण बनाएं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 30 डिग्री, हमको दे दे 35 डिग्री, ठीक है। हमको दे दे 126 डिग्री, कितना, 26 डिग्री। तो इसको हमें बनाना है। थोड़ा देर पहले हम शुरू में बताए हैं कि कोण को हम डिग्री, ग्रेड, रेडियन में मापते हैं, नहीं। तो हमको जो पढ़ना है वह केवल पढ़ना है डिग्री के बारे में, ठीक ना। हमको क्या पढ़ना है, केवल डिग्री के बारे में। तो हम 30 डिग्री वाला कोण हम बनाना सीखेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे हम कोण बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक किरण हम खींच लेते हैं। ध्यान से समझिएगा एक एक टॉपिक। इधर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे, फिर उधर एक और कोण बना दूंगा। हमने क्या कर दिया, एक किरण खींच लिया। अब फिर हम अपना चांद ले लेंगे। देखिएगा चांद हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए चांद जो आपका होता है, तो वह जो चांद है, और देखिए यहाँ पे चांद में आपका यहाँ पे दिया रहता है एक 90 डिग्री से सीधे एक आपको रेखाखंड खींची रहती है, या फिर रेखा कह सकते हैं। और फिर 0 से सीधे 180 के बराबर एक खींची रहती है रेखा, नहीं। तो जहाँ पे कटान होती है उस कटान को यहाँ पे रखा जाता है, या फिर बहुत ऐसे चांद होती है कि वहाँ पे एक बिंदु होता है और वहाँ पे पूरा छिद्र होता है। तो उस छिद्र को यहाँ पे रखा जाता है
और इस लाइन को 0 पर लेकर जाया जाता है, नहीं, यानी कि 0 वाला जो लाइन रहता है चांद का, इस लाइन के ऊपर हम लेकर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर लेकर आ गए, ठीक है। अब हमको कहाँ जाना है, कितना बनाना है, 30 डिग्री। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वे नहीं देखते हैं कि 0 से काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वे केवल देख लेते हैं कि 30 डिग्री कहाँ है और सीधा वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है और मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले आपको उस मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, 0 से काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 0, 10, 20, 30। तो जहाँ पे 30 है उसके सामने आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। पॉइंट हम लगा दिए और फिर स्केल हम ले लेते हैं और स्केल की सहायता से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हैं और यहाँ पे एरो का साइन लगा देते हैं। इसका नामांकन कर लीजिए A, B, C। यहाँ पे यह हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको 35 डिग्री बनाना है। तो फिर से वही तरीका, हम अपना एक किरण खींच लेंगे, एक किरण खींच लेंगे। देखिए किरण हम खींच लिए। फिर से वही तरीका, जो हमारा कटान बिंदु है या फिर छिद्र है, हमारे चांद में एक छिद्र दिया है, उस छिद्र को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे 0 वाला जो हमारा लाइन है, इस लाइन के ऊपर आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे 35 कहाँ लिखा है। तो जिस तरह से आप पटरी पे या फिर स्केल पे पॉइंट वाला काउंट करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी आपको काउंट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 0, 10, 20, 30 और उसके बाद छोटा छोटा 5 काउंट कर लीजिएगा। यहाँ 30 है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। और फिर उसको क्या कीजिएगा, आप स्केल की सहायता से मिला दीजिएगा। स्केल की सहायता से आप मिला दीजिएगा। यह आपका हो गया 35 डिग्री, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 126 बनाना है। तो देखिए कैसे बनाइएगा, यहीं पे मैं बना देता हूं। देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहीं से मैं बना देता हूं आपको। एक किरण मैंने खींच लिया, यह हमारा 1 नंबर था, यह 2 नंबर हो गया और यहाँ पे मैं 3 नंबर बना रहा हूं। किरण हम खींच लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 0 से सबसे पहले यहाँ पे अंत बिंदु मैं ले लेता हूं और फिर यहाँ पे रखकर और 0 वाले लाइन को इस लाइन के ऊपर लेकर जाता हूं। अब हमको कितना बनाना है, 126 डिग्री। तो हमेशा हम क्या करते हैं, 0 से काउंट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। फिर उसके बाद छोटा छोटा 6 गिनेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 20, 110 यहाँ पे आया। फिर उसके बाद यहाँ पे 120 यहाँ आया, ठीक ना। तो 120 के बाद यहाँ पे छोटे छोटा 6 काउंट कर लेंगे और पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे। स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। इसका नामांकन कर देते हैं X, Y और फिर Z। यहाँ पे यह हो गया हमारा 126 डिग्री।
ठीक ना। यह तो हो गया हमारा चांद की सहायता से कोण बनाने का तरीका। अभी इसके बाद हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना और फिर रेखाखंड को समद्विभाजित करना। वह इसका मेन बेस्ट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन के लिए। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेखाखंड को समद्विभाजित करना। ठीक ना। मान लीजिए कोई भी रेखाखंड दे दिया है, जैसे बिना माप का मैं एक रेखाखंड ले लेता हूं। बिना माप का मैं एक रेखाखंड ले लेता हूं, ठीक ना। ये भी मैंने इसका नाम ले लिया। अब इसे मुझे क्या करना है, आधा आधा बांट देना है। जैसे आपको अगर दे दिया जाता है रस्सी, तो आप उसको आधा आधा कैसे करते हैं, उसको ऐसे पकड़कर मोड़ देते हैं, नहीं, आधा आधा मिल जाता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास ये रेखाखंड है, इसको हमें आधा आधा बांटना है। यानी कि सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, यानी कि दो बराबर हिस्सों में इसे बांटना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें हम क्या करते हैं, अनुमान से इसके आधे से अधिक का चाप ले लेते हैं, ठीक ना। आधे से अधिक का चाप ले लेते हैं। देखिए यहां पे हमने ले लिया, आधा से अधिक है, लगभग अनुमान हमारा है, ठीक ना। आपको दिख भी रहा होगा, यहां पे ऊपर हम काटते हैं। दिख रहा है कटान कि नहीं दिख रहा है? यह फ्रेश चल भी नहीं रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे रखते हैं और फिर यहाँ पे नीचे, यहीं पे रखकर नीचे में काटते हैं, ठीक ना। और फिर स्केल की सहायता से हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे रखा और फिर यहाँ पे रखा, ठीक है। और इसको मैं डैश डैश से मिला दिया, ठीक ना। इस तरह से हम किसी भी रेखाखंड को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट कर सकते हैं। यह तो हो गया हमारा रेखाखंड को समद्विभाजित करना। अब कोई भी कोण दे दिया रहे, उसको हम कैसे समद्विभाजित करेंगे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं, कोण को समद्विभाजित करना। अब देखिए कोण को कैसे समद्विभाजित करते हैं यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए बिना माप का एक कोण मैं बना लेता हूं, ध्यान से आप देखिएगा। बिना माप का मैंने एक कोण बना लिया। अब क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है। क्या करना है, समद्विभाजित। ध्यान से समझिएगा कैसे हम समद्विभाजित करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक चाप ले लेते हैं। देखिए न तो हम ज़्यादा छोटा चाप लेते हैं और न ही ज़्यादा बड़ा चाप लेते हैं। आप इतना भी बड़ा नहीं ले लीजिएगा कि कॉपी के बाहर ही कटे ना, और इतना भी छोटा नहीं ले लीजिएगा कि वह कटान ही नहीं दिखे, ठीक है। तो मीडियम में आप लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक बार इतना बड़ा हम चाप ले लेते हैं और यहाँ से देखिए एक बार ऐसे हम खींच देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इस चाप में आप हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन एक बात और इतना आप ले सकते हैं कि इसके आधा से अधिक रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए आधा से अधिक का है कि नहीं हमारा चाप, तो यानी आधा से अधिक का हमारा यह चाप रहना चाहिए।
इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन नियम है आधा से अधिक कि यह एक दूसरे को काट सके। अगर आधा से कम ले लीजिएगा तो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हम यहाँ पे इधर काटे, ठीक है, कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंधेरा हो गया है, चलिए ठीक है, दिख रहा है अब। तो देखिए यहाँ पे, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ, स्केल की सहायता से मैं यहाँ पे लेकर मिला दूंगा। थोड़ा सा लाइट भी अभी थोड़ा देर में बढ़ा देते हैं, डैश डैश से आप मिला दीजिएगा, ठीक ना। यह हो गया आपको, मान लीजिए x y, यहाँ पे z, और यहाँ पे m मान लीजिए। तो यहाँ पे यह दो बराबर कोण में बंट गया, यानी कि कोण x y m बराबर कोण z y m z। इसको बीच में ना रखा जाता है, जेड वाई एम या फिर एम वाई जेड, जेड वाई एम, ठीक ना। इस तरह से आप इसे कोण को समद्विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रकार की सहायता से कैसे कोण बनाया जाता है। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। प्रकार की सहायता से कोण बनाना। कैसे प्रकार की सहायता से हम कोण बनाते हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक किरण ले लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, कितना कितना डिग्री का हमको बनाना है। पहले 60 डिग्री का मैं ले लेता हूँ। 60 डिग्री एक नंबर, 2 नंबर 120 डिग्री, 3 नंबर 90 डिग्री, 4 नंबर, 3 नंबर में आपको 30 डिग्री मैं कर देता हूँ, आसान रहेगी। 4 नंबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसी को हम बनाएंगे, फिर आगे भी हम और कोण बनाएंगे। सबसे पहले हमको 60 डिग्री बनाना है। तो ध्यान से देखिए, एक मैं किरण ले लेता हूं। किरण एक मैंने ले लिया, और फिर यहाँ पे देखिए इसको रखा यहाँ पे, और फिर एक चाप हमने खींच दिया। ठीक ना, हमने एक चाप खींच दिया। क्या खींचा? एक चाप खींच दिया। इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, एक बार 60 डिग्री, 2 बार काटते हैं तो 120 डिग्री। तो हमको केवल 60 डिग्री बनाना है, तो हम दूसरी बार नहीं काटेंगे, दूसरी बार नहीं काटेंगे। और हम अपना स्केल उठाएंगे और स्केल की सहायता से इसको आगे की तरफ, यहाँ पे सबसे पहले देखिए बहुत बच्चे खींचने में भी मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को ले लीजिएगा, पेंसिल का नोक रख लीजिएगा और स्केल को अपने सटा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी अपना पेंसिल का नोक रखकर सटा लीजिएगा स्केल को, और फिर यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक ना। यह हो गया हमारा ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद अब हमको 120 डिग्री बनाना है। सिंपल आपको ख्याल रहना चाहिए कि यह जो चाप काटे हैं, जितनी त्रिज्या का चाप हम लिए हैं, उस त्रिज्या में कोई हमको चेंज नहीं करना है, उस प्रकार में कोई छेड़छाड़
नहीं करना है। और आपका प्रकार टाइट होना चाहिए, नहीं तो लूज रहेगा तो वो अपने आप छोटा बड़ा हो जाएगा, जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। 2 नंबर में हमको 120 डिग्री बनाना है। एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री, दूसरी बार काटेंगे 120 डिग्री, 3 बार काटेंगे तो हमारा 180 डिग्री। तो देखिए हमको दूसरी बार काटना है 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमको 120 डिग्री बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 120 बराबर 60 प्लस 60। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसी के आधार पे हम बना देंगे। तो देखिए हम अपना प्रकार ले लेते हैं। यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और प्रकार का नोक रखने के बाद यहाँ पे एक बार घुमा देते हैं, एक बार घुमा देते हैं, कोई दिक्कत? एक बार काटा 60 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरी बार काटा 120 डिग्री। अब इसको हम स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। बगलिंग कर रहा है कि सही है? स्केल की सहायता से इसको मैंने मिला दिया। यहाँ पे यह हो गया 120 डिग्री, कोई दिक्कत? इस तरह से हम 120 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अब देखिए अब हमको बनाना है 3 नंबर में, देखिएगा ध्यान से, 30 डिग्री। कितना बनाना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, 60 डिग्री अब बट्टा 2 लिख सकते हैं। यानी कि 60 डिग्री तो हमको बनाने आता है और उसको समद्विभाजित भी करने हमको आता है, तो हम समद्विभाजित कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री बन जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए हम एक बार हम अपना खींच दिए, एक रेखाखंड हमने खींचा और उसे किरण बना लिया, ठीक ना। और फिर यहाँ पे देखिए एक बार मैंने एक चाप ड्रॉ कर लिया। देखिए एक बार काटे हमारा 60 डिग्री, कितना? अब देखिए 60 डिग्री हमको बनाना है, नहीं, कितना बनाना है? 30 डिग्री। यानी कि 60 को आधा करना है। क्या करना है? 60 को हाफ करना है, बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए अब अनुमान लगा लिए कि आधा से अधिक है, पूरा है तो आधा से अधिक ही है। तो एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार रखा और इधर काटा, इधर काटा, फिर एक बार यहाँ रखा और इधर काटा, ठीक ना। और फिर अपना स्केल लिया और स्केल की सहायता से इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। यह हो गया हमारा 30 डिग्री। कितना हो गया? इसका U V W नामांकन कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए अब हमको बनाना है 90 डिग्री। तो देखिए तो 90 डिग्री बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 60 डिग्री अब प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम बना रहे हैं, कैसे करेंगे? एक हम अपना किरण खींच लेंगे, एक हमने किरण खींच लिया। फिर हम अपना क्या ले लेंगे? प्रकार ले लेंगे। प्रकार लेकर एक बार हम वहीं फिर से चाप खींच देंगे, कोई दिक्कत? चलिए एक बार काटा, कितना डिग्री? 60 डिग्री।
अब हमको 90 डिग्री बनाना है तो 60 से ज्यादा होगा। दो बार हम काटे, दूसरी बार 120 डिग्री। हमको 90 डिग्री बनाना है, वह 120 डिग्री से कम ही होगा। तो अब ध्यान से देखिए, यहां तक 60 डिग्री और यहां से यहां तक भी 60 डिग्री, नहीं, यहां से यहां तक पूरा 120 डिग्री, लेकिन यहां से यहां तक 60 डिग्री और यहां से यहां के बीच में एक कटान है तो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को अधिया कर देंगे तो हमको 30 डिग्री नहीं मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 60 डिग्री का अधिया कर रहे हैं, कोई दिक्कत? एक बार ऊपर काटा, फिर इस पॉइंट से भी एक बार ऊपर काटा, कोई दिक्कत? यानी कि इस 60 डिग्री को हमने आधा आधा यानी कि बाइसेक्ट कर दिया, और तो 60 + 30 = 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब यहां पे देखिए, यह हो गया हमारा 90 डिग्री, x, y और z यानी कि कोण x, y, z बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत? इसी तरह से आप 15 डिग्री भी बना सकते हैं। तो 15 डिग्री बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 30 डिग्री का आधा कर दीजिएगा, नहीं, इसको डैश डैश से मिलाना पड़ेगा और फिर यहां से आपको मिलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा हो गई है, तो अब रहने देते हैं कि एक बता दे 15 डिग्री वाला, एक बता देते हैं 15 डिग्री वाला कैसे हम बनाते हैं, ठीक ना? यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा कर, और यहाँ पे देखिए तो दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहीं पे मैं बता देता हूं। हमको बनाना है 15 डिग्री, क्या बनाना है? 15 डिग्री। क्या करेंगे देखिए, एक हम अपना किरण खींच लेंगे, किरण हमने खींच लिया। अब फिर हम अपना प्रकार ले लेंगे, देखिए प्रकार लिए, और देखिएगा यहाँ पे रखकर एक बार हम इसको खींच दिए, एक बार प्रकार लेकर घुमा दिया, कोई दिक्कत? देखिए इसमें कोई हम छेड़छाड़ नहीं किए हैं, आपके सामने एक बार काटे 60 डिग्री। यह चौक भी सही से नहीं चल रहा है, यह हो गया आपका 60 डिग्री। एक बार कटा 60 डिग्री, 60 डिग्री का अधिया देखिए 15 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री अब बट्टा 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कि 60 का चौथाई हिस्सा यानी कि 4 टुकड़े में बांट देंगे तो हमारा 15 डिग्री मिल जाएगा। तो देखिए इसको आधा करते हैं, तो देखिए आधा करने पर एक बार इधर से हमने काटा, फिर एक बार यहां पे काटा, कोई दिक्कत? तो यह कितना डिग्री, 60 का आधा 30 डिग्री हुआ, कितना हुआ? 30 डिग्री। कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम स्केल की सहायता से इसको पूरे लाइन से नहीं मिलाएंगे, ठीक ना, क्योंकि यह हमारा ओरिजिनल कोण नहीं है, ओरिजिनल कोण नहीं है। इसको हम डैश डैश से मिलाएंगे। क्यों डैश डैश से मिलाएंगे? क्योंकि हमको यह यहाँ पे एक पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ के बीच में फिर हम आधा करेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसको यहाँ से लेकर ऐसे काटा, फिर उसके बाद यहाँ पे रखकर और फिर ऐसे काटा, देख रहे हैं, और फिर इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो यह हो जाएगा हमारा इसको स्केल की सहायता से पूरे लाइन से मिला देंगे, A
बी सी, यह हो गया हमारा 15 डिग्री। कितना हो गया? 15 डिग्री। देखिए तो क्लियर ही कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो 75 डिग्री भी एक बना दें, एक और 75 डिग्री भी बना देते हैं। एक और बनाकर आप लोग का जो मेन बेसिक है वह इतना ही है। और फिर कल हम लोग 11.1 पढ़ेंगे। पहले एक 75 डिग्री भी हम बना देते हैं। देखिए तो 75 डिग्री के बदला में हम लिख सकते हैं 60 डिग्री या प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। एक किरण हमने खींच दिया, एक किरण खींच दिया। फिर देखिए यहाँ पे अब हम अपना प्रकार ले लेते हैं और फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कि हमको काटने में आसानी रहे। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं और टाइट कर देते हैं। चलिए देखिए एक बार हम यहाँ से काट रहे हैं, दिख रहा है कटान? देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटा, कितना डिग्री? 60 डिग्री। 75 डिग्री 60 से एबव होगा। एक बार और काटा, बताइए 120 डिग्री। नहीं दिख रहा है कटान? फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर मैंने काटा, इसको आधा करना है। तो यानी कि 60 में यहाँ से और यहाँ के बीच में 60 है, तो इसको आधा किया तो 30-30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी कि 60-30-90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन हमको कितना बनाना है? 75। तो अब देखिए 15 बनाने के लिए हमको 30 का भी आधा करना पड़ेगा। तो उसका आधा करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? स्केल और फिर यहाँ पे एक पॉइंट जो काट रहा है उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हम रख लिए और फिर यहाँ पे रख लिए, ठीक ना? और फिर डैश डैश से इसको हम मिला देंगे, डैश डैश से मिला देंगे। कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच में हमको 30 डिग्री मिल गया। अब फिर हम अपना प्रकार ले लेंगे और प्रकार से एक बार इधर काट देंगे, ठीक ना? और फिर एक बार यहाँ रखेंगे और फिर एक बार यहाँ पे काट देंगे। कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा, देखिए 75 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हमने रखा और फिर स्केल से यहाँ पे पेंसिल का नोक लगा लेंगे और स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। देखिए कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा 75 डिग्री। क्या हो गया? देखिए 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर 75 डिग्री। इस तरह से आप प्रकार की सहायता से जो 15 डिग्री के पहाड़ा में है आप उसका कोण बना सकते हैं, या फिर कोई भी रेखाखंड दिया है आप उसे समद्विभाजित कर सकते हैं। एक दो और टॉपिक बच गया कि किसी बाहरी बिंदु से दिए गए रेखाखंड पर लंब खींचना। तो वह जब आपके चैप्टर में आएगा तो वहां पे हम उसको बता देंगे, ठीक ना? या फिर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना, तो वह जब आपके चैप्टर में आएगा तो उसको हम बता देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।